जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे आंवला नवमी व्रत कथा का। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा के साथ व्रत किया जाता है। इसे आंवला नवमी कहते हैं। आंवला नवमी पर किया गया व्रत व पूजा से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। आइए अब आपको श्रवण कराते हैं आंवला नवमी व्रत कथा का। पौराणिक काल में एक राजा था। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करने के पश्चात ही भोजन करेगा। उसके इसी प्रण के कारण उस राजा का नाम आंवलया राजा पड़ गया। कुछ समय के बाद एक दिन उसके पुत्र और पुत्रवधू ने विचार किया कि अगर महाराज इतने आंवले प्रतिदिन दान करते रहें तो एक दिन दान कोष रिक्त हो जाएगा। अतः एक दिन राजा के पुत्र ने उससे कहा कि पिताश्री, आप इस तरह से प्रतिदिन आंवले का दान करना छोड़ दीजिए। पुत्र के मन की बात जानकर राजा को गहरा आघात लगा और वे रानी समेत महल छोड़कर चुपचाप जंगल चले गए। उस दिन राजा रानी आंवला दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उस दिन भोजन नहीं किया और इसी तरह भूखे प्यासे रहते हुए उन्हें 7 दिन गुजर गए। इसके बाद 8वें दिन भगवान ने सोचा कि अगर मैंने राजा रानी के प्रण का मान नहीं रखा तो इनका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने उसी निर्जन वन में राजा रानी के लिए महल, राज्य और बगीचे आदि का निर्माण अपनी माया से कर दिया और वहां पर असंख्य आंवले के वृक्ष का बाग लगा दिया। अगले दिन जब राजा रानी की सुबह नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि उस वन में उनके राज्य से भी बहुत विशाल राज्य बसा हुआ है। राजा रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें। राजा रानी ने प्रसन्नता पूर्वक आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगे। वहीं आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से गलत व्यवहार करने के कारण उनके पुत्र और पुत्रवधू के बुरे दिन आ गए। उनके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और उनसे छीन लिया। वे दोनों दाने दाने को परेशान हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिता के राज्य में आ गए। उनके हालात इतने बिगड़े थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। उनके पुत्र और पुत्रवधू भी नहीं सोच पाए कि उनके माता पिता अब भी इतने विशाल राज्य के राजा हैं और उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन उनकी पुत्रवधू रानी के बाल गूंथ रही थी कि तभी उसे रानी की पीठ पर एक मस्सा दिखाई दिया और उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। तब हमने उन्हें आंवले दान करने से रोका था ताकि हमारा धन नष्ट न हो जाए। आज न जाने वे लोग कहाँ होंगे। यह सोचकर पुत्रवधू रोने लगी और उसके आंसू टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। इसके बाद रानी पलटकर देखती है और उससे रोने का कारण पूछती है कि तू क्यों रो रही है। पुत्रवधू ने रानी को बताया कि जैसा आपकी पीठ पर मस्सा है वैसे ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। मेरे सास और ससुर हमारे राज्य के राजा और रानी थे। वे प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करते थे। एक दिन हमने उन्हें आंवला दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे चुपचाप राज्य और राजमहल छोड़कर कहीं चले गए। ऐसा सुनते ही रानी ने
अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना बताया। उसने अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। तो ये थी आज की आंवला व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की व्रत कथा अच्छी लगी होगी। तो इसी व्रत कथा के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।